Hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So पार्ट नंबर 40 आज डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे एनसीईआरटी की 4.5 का। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने बुक पे ही बताना अच्छा समझा, इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेंदी क्वेश्चन है और बुक में अच्छे से आपको दिया भी था, वैसे ही मैं ही बताता तो क्यों ना बुक पे ही बता दिया जाए। क्या है कि एक मैट्रिक्स ए दी गई है जिसके एलिमेंट हैं 3, 7, 2 और 5। एक मैट्रिक्स बी दी गई जिसके एलिमेंट हैं 6, 8, 7 और 9। अब आपको वेरीफाई क्या करना है कि ए इंटू बी कराएं, उसके बाद इसका इन्वर्स निकालें इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, यानी कि पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराएं, उसके बाद एक मैट्रिक्स सेकेंड आएगी तो उसका हमें इन्वर्स निकालना है। वो किसके इक्वल होना चाहिए? इसके इन्वर्स और इसके इन्वर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल। समझ गए होंगे? तो देखिए पहले ए बी इन्वर्स निकालने हैं, तो ए बी इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 7, 2, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6, 8, 7 और 9 से। अब देखिए 3, 6 जा 18 प्लस लगा दिया, 7, 7 जा 49, 3, 8 जा 24 प्लस 7, 9 जा 63, 2, 6 जा 12 प्लस 5, 7 जा 35, 2, 8 जा 48, 2, 8 जा 16 सॉरी 2, 8 जा 16 प्लस 5, 9 जा 45। अब इनको ऐड करना है, तो देखिए 18 प्लस 49 क्या हो जाएगा? 67, 24 प्लस 63 क्या हो जाएगा? 87, 16 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 61 और 12 प्लस 35 करेंगे तो 47 हो जाएगा। अब इनका देखिए, अब एक मैट्रिक्स आपको सेकंड निकल के आ गई, सेकंड मैट्रिक्स ना कह के इसको हम ए बी मैट्रिक्स ही कहेंगे। अब इसका इन्वर्स निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पहले तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसके बाद एडजॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालिए, तो ए बी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 67, 87, 47, 61 का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा उसको सॉल्व आउट करके जो आपका डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा? -2 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? -2 के। तो ए बी का डिटर्मिनेंट क्या निकला है? -2। अब आपको कोफैक्टर निकालना है, तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर हो, जब भी आपके पास 2 क्रॉस ऑर्डर हो तो आपको माइनर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, जब भी आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो तो आपको माइनर निकालने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइनर मत निकालिएगा, डायरेक्ट कोफैक्टर निकालिएगा। कैसे? जैसे देखिए कोफैक्टर ऑफ 1, 1 आप जानते हैं क्या होगा? कोफैक्टर ऑफ ए बी देखिए, कोफैक्टर ऑफ 67 क्या होगा? 61। कोफैक्टर ऑफ सेकंड एलिमेंट क्या होगा? 47। माइनर सेकंड एलिमेंट का क्या होगा? 47। माइनर थर्ड एलिमेंट का क्या होगा? 67। यहाँ पे 87 नहीं होगा, ठीक है। माइनर ऑफ थर्ड एलिमेंट यानी कि 47 का माइनर क्या होगा? 87 होगा। एंड माइनर ऑफ फोर्थ एलिमेंट कितना होगा? 67। तो अब माइनर आपके पास निकल आया है क्या? 61, 47, 87 और 67। अभी ये कोफैक्टर यहाँ पे दिए गए, मैं माइनर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या निकल के आया माइनर आपके? 67। देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, जब इस एलिमेंट का माइनर निकालते हैं तो इस कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा? 61। तो माइनर पहले एलिमेंट का क्या आएगा? 61। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए इस कॉलम इस रो को हाइड करेंगे, क्या आएगा? 47। थर्ड एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए इस कॉलम इस रो को हाइड करेंगे तो क्या आएगा? 87। फोर्थ एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए क्या आएगा? 67। अब कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं? माइनर की -1 से मल्टीप्लाई, उसकी पावर क्या होगी जी? वही एलिमेंट की रो और कॉलम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। वही पावर हो जाएगी, मतलब जिस रो और कॉलम का वो एलिमेंट है वही आपकी पावर में ऐड हो जाएगी। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। -1 की पावर 2 तो इवन ही रहेगा। -1 की मल्टीप्लाई -1 की पावर 2 यानी कि +1 हो जाएगा। +1 की मल्टीप्लाई 60 से कराएंगे, 61 से, तो 61 ही आ जाएगा। ऐसे ही -1 की पावर 1 + 2 यानी कि -1 की पावर -1 हो जाएगा। -1 की पावर -3, -1 की पावर -3 यानी कि ऑड है तो -1 आएगा। -1 की मल्टीप्लाई प्लस के 47 से कराएंगे तो -47 आ जाएगा। ऐसे ही 2 + 1 3 हो जाएगा। -1 की पावर ऑड है तो -1 निकल के आएगा। -1 की मल्टीप्लाई 87 से कराएंगे तो -87, और -1 की मल्टीप्लाई आपको 2 + 2 की पावर क्या हो जाएगी? -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 यानी कि +1 की मल्टीप्लाई 67 से तो +67 आएगा। कोफैक्टर क्या निकल के हैं? 67, -47, -87 और 67। अब एडजॉइंट निकालते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा? इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो 61 -47 आपका नीचे आ जाएगा, -87 आपका ऊपर और 67 अपनी प्लेस पे रहेगा।
अब यही चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, जब भी आपका 2x2 मैट्रिक्स हो ना, तो आपको सिंपल करना क्या है, देखिए पहले और लास्ट एलिमेंट को आपको सिंपल इंटरचेंज कर देना है। क्या कर देना है, पहले और लास्ट एलिमेंट को आपको, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है कोफैक्टर के लिए, और थर्ड और फोर्थ सेकेंड और थर्ड एलिमेंट का आपका साइन चेंज कर देना है। बस देखिए, पहले और लास्ट एलिमेंट को आपको इंटरचेंज कर देना है, उसकी प्लेस को इंटरचेंज कर देना है। 61 की प्लेस पे 67 और 67 की प्लेस पे 61 कर देना है, और जो अनदर एलिमेंट बचे हैं, दूसरे जो एलिमेंट बचे हैं, उनका सिर्फ साइन चेंज कर देना है। तो देखिए आपका कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। अब ए बी इन्वर्स आपका निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट भी पता चल गया और एडजॉइंट भी पता चल गया। तो डिटर्मिनेंट क्या निकल के आया है, -2, और एडजॉइंट क्या निकल के आया है, 67 -87 -47 और 67। तो ये आपका ए बी इन्वर्स निकल के आया। अब आपको बी इन्वर्स और ए इन्वर्स अलग अलग निकालना है। तो बी इन्वर्स के लिए क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो 6 9 जा 54 -7 8 जा 56, तो -2 आपका डिटर्मिनेंट निकल के आया है। अब ए का अगर डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 -14 करेंगे तो 1 निकल के आएगा। बी का डिटर्मिनेंट -2, ए का डिटर्मिनेंट 1 निकल के आया। अब कोफैक्टर ऑफ बी एंड ए निकालना है। तो सीधा मैं कह रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, इन दोनों की प्लेस चेंज कर देनी है, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की प्लेस चेंज करनी, और इन दोनों की साइन चेंज करनी है। तो कोफैक्टर देखिए, बी इन्वर्स का कोफैक्टर क्या निकल के आया है, इन दोनों की प्लेस चेंज हो गई, यानी कि 9 की प्लेस पे 6 हो गया, 6 की प्लेस पे 9 हो गया, और इन दोनों के क्या हो गए, साइन चेंज हो गए। बस, तो बी इन्वर्स क्या निकल के आया, 1/2 माइनस में जो डिटर्मिनेंट -2 निकल के आया था, और 8 - 9 -8 -6 7 और 6। तो ये आपका बी इन्वर्स निकल के आया। अब देखिए, आप कोफैक्टर के द्वारा भी निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्रिक बताई है आपको। ऐसे ही आप ए इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट आपके पास 1 है, और डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना चाहते हैं आप, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट की आपको प्लेस चेंज कर देनी, यानी कि 5 की प्लेस पे 3 हो जाएगा, और 3 की प्लेस पे 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 था तो 3 की प्लेस पे 5 हो गया, यहाँ पे 5 था तो 5 की प्लेस पे 3 हो गया। और जो अनदर जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हैं, उनका साइन चेंज कर देना है। प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, यानी कि 7 प्लस का था, 2 प्लस का था, तो यहाँ पे 7 माइनस का और 2 भी माइनस का हो गया। अब आपके पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बी इन्वर्स आपका क्या निकला था, 1/-2 मल्टीप्लाइड विद 9 -8 -7 6, और ए इन्वर्स क्या निकल के आया, 1/1 5 -7 -2 और 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो -1/2 बाहर ही रखेंगे, बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 9 -8 -7 6, ये एलिमेंट किसके हैं, एडजॉइंट ऑफ बी के, और 5 -7 -2 और 3 ये एलिमेंट किसके हैं, ए मैट्रिक्स के, एडजॉइंट ऑफ ए के एलिमेंट हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो -1/2 9 5 जा 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 16, 9 7 जा 63, माइनस का माइनस प्लस माइनस, 8 3 जा 24, -7 × 5 करेंगे तो -35, प्लस 6 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12। ऐसे ही -7 × -7 करेंगे तो +49, 6 × 3 करेंगे तो +18 हो जाएगा। -1/2 45 + 61, 45 + 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 61, -63 -24 करेंगे तो -87, -35 -12 करेंगे तो -47, और 49 + 18 करेंगे तो 67 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करिए ज़रा, ए बी इन्वर्स को देखते हैं। तो ए बी इन्वर्स आपका क्या निकल के आया था, -1/2 61 -87 -47 और 67। और ऐसे ही आपको इस एलिमेंट ए बी इन्वर्स भी निकालें, बी इन्वर्स ए इन्वर्स निकाला है, तो उसमें क्या देखा, -1/2 61 -87 -47 और 67 बराबर आ रहा है, यानी कि ए बी इन्वर्स = बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल आ रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको एक ट्रिक भी बताई कि डायरेक्ट आप एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है। बताइएगा फीडबैक में, और सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहें। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन को हम कराएंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को बताने वाला कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन को बस प्रूव करना था, तो मैंने बुक पे ही बता दिया था। आज जो क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 है, तो इनको हम किस पे कराने वाले हैं, कॉपीज़ पे कराने वाले हैं, और ये भी पूरे क्वेश्चन होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।